इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई डाइट के बारे में बोलने के लिए। तो आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक चुना है मैंने काबुली चने के बारे में। देखिए, काबुली चना जो है बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रूवन डाइट है अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। मैं पिछले 12 साल से काबुली चना खा रहा हूँ जो बॉइल्ड होता है, और उसका जो पानी है वो भी मैं पीता हूँ। हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं काबुली चना खाता ही खाता हूँ, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए, क्वांटिटी कम होती है और उसको हम स्वादिष्ट बना सकते हैं उसके अंदर कुछ मसाले डाल के या कुछ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उबला हुआ हल्के नमक के अंदर काबुली चना खाऊं। तो आज मैं आपके साथ अपने 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी उम्र 49.5 साल है और मैं रेगुलर बेसिस पे काबुली चना खाता रहा हूँ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो 38 साल की उम्र में मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई, और तब मुझे मालूम चला कि हमारी डाइट में प्रॉब्लम्स हैं। और उस दिन से लेके आज तक पिछले 11.5 साल में मैंने अपनी डाइट में जो सबसे बड़ा चेंज करा वो करा इंट्रोडक्शन ऑफ काबुली चना। देखिए, जब हमें भूख लगती है तो इमीडिएटली खाना छोड़ के बैठ जाएं वो संभव हो नहीं पाता है। तो धीरे धीरे खाना छूटता है और उस पर डिपेंडेंस कम होती है। और उस जगह को भरने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि रिक्त स्थान, खाली जगह को भरने के लिए हम कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। तो मैंने अपने लिए काबुली चने का इस्तेमाल करा, और मैं आपको अपने पिछले 11.5 साल में उसके एग्जैक्ट बेनिफिट बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस आए मेरी बॉडी में। मेरा वजन काबुली चना खाने के बाद करीब 9 किलो गिरा, और ये धीरे धीरे ऑब्वियसली प्रोसेस हुआ। इसमें एक्सरसाइज भी थी, इसमें डाइट भी थी, इसके अंदर और तरह के खाने भी थे जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि काबुली चना खाने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम उसको लिस्ट कर लेते हैं जो मैंने अपने अंदर पिछले 12 साल के अंदर जो चेंजेस देखे और जो मुझे बेनिफिट है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट काबुली चना खाने का जो है वो ये है कि ये आपकी जो शुगर है उसको ये हमेशा कंट्रोल में रखेगा। देखिए, खाने 2 टाइप के होते हैं। एक खाना जिससे आपका खाते ही शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उन फूड्स को हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो आप हलवाई के यहां से खाते हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। खाते ही चीनी की स्पाइक होती है, बढ़ता है शुगर ब्लड के अंदर। इस तरह का खाना हमारे लिए हानिकारक है। काबुली चना जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हमारे शरीर के अंदर अगर शुगर स्टेबल है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाने से हमारे अंदर जो वेरिएशन शुगर का आता है वो बहुत ही हल्का आता है। तो इस तरह का खाना हमें प्रेफर करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो काबुली चना शुगर कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। तो अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप काबुली चना खाइए, बाकी सब छोड़िए। उबला हुआ काबुली चना हफ्ते में 3, 4, 5 बार खाइए और उसका पानी पीजिए। इससे आपको पेट भी भरा हुआ महसूस होगा और आपको एनर्जी भी बहुत मिलेगी। काबुली चना बहुत हाई एनर्जी है। दूसरा बेनिफिट जो मैंने आपको बता ही दिया, काबुली चना इज वेरी हाई एनर्जी। देखिए, जितना भी यूरोप है और यूरोप की डाइट बेस्ट डाइट मानी जाती है, उसके अंदर काबुली चने का सबसे ज्यादा यूज है। तो अगर आप यूरोपियन लोगों को देखेंगे तो आम लोगों के मुकाबले वो ज्यादा लंबे, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी का सोर्स लेते हैं बिना शुगर को बढ़ाए हुए। तो काबुली चना जो है वो एक हाई एनर्जी का सोर्स है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है, देखिए जो प्रोटीन की मात्रा है काबुली चना में वो बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला है। तो बहुत ही प्रोटीशियस है, बहुत ताकत देगा आपको बिना आपका शुगर बढ़ाए हुए, बिना आपका वजन बढ़ाए हुए। तीसरा, काबुली चना, मेरा जो वेट गिरा काबुली चने की वजह से गिरा, वो बेसिकली उसके अंदर
वेट लॉस का जो कैलिबर है, क्योंकि आपका पेट हमेशा भरा रहता है, आपके पास एनर्जी भी होती है, तो बॉडी खाना मांगती नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो काबुली चने का, अगर आप ओवरवेट हैं तो वो आपको मिलेगा, काफी बड़ी एड होती है ये वेट लॉस के अंदर। तो वेट लूज करना है। कोविड के टाइम पे लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, लोग अपनी सारी भड़ास घर बैठे हुए खाने पे निकाल रहे हैं, लेटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। तो आप अगर अपनी डाइट में ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते तो काबुली चने का इंट्रोडक्शन कर दीजिए, और धीरे धीरे जो भी आपका प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो नूडल्स हैं चाहे कुछ है, उन सबको हटाइए और काबुली चने को धीरे धीरे घर के अंदर इंट्रोड्यूस करिए, और आप जादू देखिए किस तरह से वेट लॉस होता है। लिमिट में खाइए काबुली चना भी, एक कटोरी मॉर्निंग में खा सकते हैं, एक कटोरी शाम को खा सकते हैं, जिससे कि आपको एक्चुअल ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर में ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी, लेकिन आप फिर भी एनर्जी से भरे होंगे। काबुली चना खाने का जो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो लोगों को नहीं मालूम है, काबुली चना एक फाइबर है। तो अगर आपको कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको लगातार कब्जी रहती है, जिन लोगों को कोलोन की प्रॉब्लम है, माने इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, काबुली चना उनके लिए जादुई साबित होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हाई फाइबर का सोर्स है, और फाइब्रस होने की वजह से आपको बहुत अच्छा पेट आपका साफ रखेगा। इट्स अ वेरी हाई फाइबर डाइट। सो काबुली चना विल कीप योर bowels absolutely moving and fine. So try काबुली चना for the purpose of digestion. तो डाइजेशन की एक बहुत बड़ी एड भी है काबुली चना। और आजकल तो आपको मालूम ही है कि सब जवान दिखना चाहते हैं, सब फिट दिखना चाहते हैं, और काबुली चना उसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि काबुली चने के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटी एजिंग होते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। तो काबुली चना जो है वो एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग। इसके अंदर जिंक भी होता है, और जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूट्रिएंट, और ये एंटी एजिंग भी होता है। तो याद रखिए काबुली चना एक एंटी एजिंग के लिए भी है। अगर आप जवान दिखना चाहते हैं और आपकी स्किन बढ़िया रहे, आप जल्दी बुढ़े ना हो, तो वैसे तो आप प्रोसेस्ड फूड को जब कम करेंगे तो आपकी एज ऑटोमेटिकली कम लगने लग जाएगी। जैसे ही आप शुगर और जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को बाहर निकालते हैं, आपकी एज कम लगेगी। तो काबुली चने के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो एंटी एजिंग है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट बता देता हूं जो किसी को शायद ही मालूम हो। काबुली चना सोने में भी मदद करता है। माने अगर आपको स्लीप या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो काबुली चने के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम जो है ये इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आप काबुली चना खाएंगे, कुछ हद तक नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। तो देखिए मेरे 12 साल का अनुभव क्या कहता है, शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है, बढ़ती घटती नहीं है। आपका जो एनर्जी लेवल है, स्फूर्ति बोलते हैं, बहुत अच्छा रहता है, अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपका वेट भी कम, आप हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि आपका वेट इससे गिरेगा, खाने से नहीं, क्योंकि ये जो आप दूसरी चीजें हैं खाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका पेट भरा रहेगा और एनर्जी से आप भरे रहेंगे। चौथा, अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है और आपका पेट साफ रहता है तो आपको फिर से भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की ओवर ईटिंग करने की। तो आपको डाइजेशन और आपको कलोन माने इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम है तो काबुली चना खाइए। एंटी एजिंग, तो एंटी एजिंग बड़े बड़े ऑपरेशन करा के किसी की एज ठीक नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सा इलाज है, प्रोसेस्ड फूड को हटाइए और काबुली चने को अपनाइए। अपनी स्किन में आप देखिए किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्योंकि काबुली चना जो उबला हुआ होता है, देखिए यूरोप के अंदर खाना उबला हुआ खाया जाता है या सेमी कुक्ड खाया जाता है। उसका रीजन है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मेंटेन्ड रहे। हमारी इंडियन कुकिंग के अंदर जब हम खाने को पकाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सारी खत्म हो जाती है। तो जो एंटी एजिंग केमिकल्स भी हैं वो इंडियन कुकिंग से खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप उबला हुआ खाना खाते हैं जैसे कि काबुली चना, तो उसके केमिकल मेंटेन्ड रहते हैं और एंटी एजिंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो हमारी स्किन जो है उसकी क्वालिटी बहुत सारी डिपेंडेंट इस बात पे है कि कितना उबला हुआ खाना हम खाते हैं। अगर आप जितना उबला हुआ खाना खाएंगे उतनी चमकदार और बेटर स्किन आपको
मिलेगी और उतने ही यंग लगेंगे आप। तो बहुत सारी कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, जैसे अगर आप सिंगापुर जानते हैं या दूसरी कंट्रीज है जहां पे उबले हुए खाने का प्रचलन है, वहां पे भी इस तरह का खाना जो है आप देखेंगे वहां के लोग बहुत यंग लगते हैं। एक बेनिफिट मैंने आपको जो बताया, नींद, जितनी अच्छी नींद होगी उतना ही आपका वेट लॉस होगा। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि वेट कंट्रोल करने के लिए स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है, और स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। हमारा जो हार्मोनल रिदम है वो स्लीप से कंट्रोल होता है, और मैग्नीशियम एक ऐसा केमिकल है जो उबले हुए छोलों में बरकरार रहता है। अच्छा सोएंगे हम और हमें नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंसोम्निया से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जितना आप अच्छा सोएंगे उतनी कम भूख लगेगी। तो उबले हुए काबुली चने ट्राई करिए अगले 3 महीने और मुझे बताइए आपको कैसा महसूस हुआ। मुझे 12 साल के अंदर काबुली चने ने बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं, और इन बेनिफिट्स की वजह से आज मैं करीब 10 मंजिल इमारत भी दौड़ के चल सकता हूं, क्योंकि मेरा जो वेट है वो कंट्रोल में आ गया, मेरी जो एनर्जी लेवल है बहुत बढ़िया हो गई, मेरी स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, मेरे बालों का टेक्सचर भी सुधरा, मैं बेटर स्लीप लेता हूं, मेरे पेट भी अब बहुत ही अच्छी तरह से साफ रहता है और किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हफ्ते में पहले शुरुआत करिए 2 कटोरी से, फिर इसको धीरे अगले हफ्ते में 4 कटोरी ले जाइए, फिर 6 कटोरी ले जाइए, और उसका जो पानी है उसे फेंकिए मत, उसको पीजिए। काबुली चना जादू ही है। प्लीज इसको ट्राई करें और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करें। तो उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई भी डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप छोटी उम्र में बड़े लगने लग गए हैं, अपनी एज से ज़्यादा लगने लग गए हैं, तो आपको मेरे नुस्खे बहुत हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।